नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी साधारण बात पर जो साधारण होते हुए स्वाभाविक है। हर व्यक्ति के जीवन में वो क्षण आते हैं और वो होता है। बात है कि अगर बेटा बाप के राज के काम में दखल देता है और मां बेटी के ससुराल में दखल देती है तो दोनों का डूबना तय है। आइए समझते हैं। बेटा का काम में दखल का मतलब होता है कि आपके परिवार का कोई मुख्य सदस्य, भाई, पिता, अगर किसी सरकारी नौकरी में है, सरकारी पद पर है, या कोई चुनिंदा जनप्रतिनिधि है जिसके पास लोगों का काम, रूटीन काम पड़ता रहता है और उनकी पास वो आते रहते हैं, ऐसे में जब उनसे काम पड़ता है और आप उसके भाई हो तो लोग अप्रोच के लिए आपके पास आते हैं। और यह स्वाभाविक है कि अगर पता लगता है कि मेरा मित्र है और इसके भाई वहां पर हैं तो मैं इनसे संपर्क करके ये काम करूं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यह बुराई कब बनती है? जब आपके पास कोई आया, आपका मित्र आया कि यार आपके भाई वहां पर हैं और मेरी ये मदद करानी है, ये काम कराना है, और आप उस काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हो। कब? मैं करा दूंगा, तू चिंता मत कर। यहां पर आकर आप बहुत बड़ी गलती करते हो। जब आप काम का ठेका ले लेते हो तब संकट खड़े होते हैं। ठेके से मेरा अभिप्राय यह है कि या तो आप रिश्तों में उस काम की जिम्मेदारी ले लो, तू चिंता मत कर, मैं कर दूंगा, और हो सकता है किसी स्वार्थ या लालच से आकर आप उस काम की जिम्मेदारी ले। ये दोनों परिस्थितियों में जिम्मेदारी इंसान लेता है। तो वह जिम्मेदारी आपकी आपके भाई को संकट में डालती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके भाई पुलिस के अधिकारी हैं और उससे किसी आपके परिचित का, मित्र का, रिश्तेदार का काम पड़ गया और वो आप पास आता है और आपसे कहता है कि मेरे को यार ये काम है, तो आपका फर्ज है, आपको करना चाहिए। आप उसे बकायदा अपने भाई से मिलवाओ कि मेरे मित्र हैं, मेरे अपने रिश्तेदार हैं और इनकी ये समस्या है, आप इनकी जो मदद कर सके वो करें। लेकिन जब आप ये कह देते हो कि आपके काम की जिम्मेदारी मेरी, आप निश्चिंत रहो, तब आप अपने भाई पर उसका दबाव बनाते हो। आप नहीं समझते हो कि भाई के विभाग में जो काम है उसका कानून क्या है, नियम क्या है, नीति क्या है, सिद्धांत क्या है। आप तो सिर्फ एक लाइन समझते हो, मेरे इसका काम करना और आप कर सकते हो। आप ये नहीं जानते हो कि उसकी भी सीमाएं हैं। जब आप उस पर दबाव बनाते हो तब उसे वह काम करने की मजबूरी आ जाती है और इस तरह के काम से उसकी छवि खराब होती है। आपके भाई की छवि विभाग में खराब होगी। आपके भाई के जो माता थे ना, वो दो भागों में बढ़ जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये रास्ता बहुत अच्छा है, अपन इनके भाई से संपर्क कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो आपके पावर के दो सेंटर बन गए, एक तो जो सीआई पुलिस अधिकारी है वो, और दूसरा उनका भाई। और यह जो चीज है, यह आपके भाई की छवि को बाजार में खराब कर देगा। वो न्यायपूर्ण काम नहीं कर सकेंगे उस पद पर रहते हुए, वो लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, पक्षपातपूर्ण काम करेंगे, उनकी छवि बन जाएगी, उनकी समाज में, विभाग में उनका सम्मान घट जाएगा और उनके माता भी उनका सम्मान नहीं करेंगे, वो भी दो भागों में बढ़ जाएंगे। इसलिए जीवन में याद रखो, दोनों को, पुलिस अधिकारी को और भाई को, दोनों का यह धर्म है, फर्ज है कि परिवार घर पर है, ऑफिस में नहीं। ठीक है, तुम मेरे भाई हो, बेटे हो, तुम्हारा कोई मिलने वाला है, मेरे पास भेजो, मैं उसकी पूरी मदद करूंगा, लेकिन दबाव नहीं। क्योंकि सरकारी काम में जब दबाव बनता है तब दो ही बातें आती है, या तो स्वार्थ, सबसे बड़ा कारण होता है स्वार्थ, और यहीं से भ्रष्टाचार का जन्म होता है। इसलिए
इन चीजों से आप बचो। अब दूसरी बात है, मां का बेटी के ससुराल में दखल। ये स्वाभाविक है, हर मां अपनी बेटी से बात करती है, उसे सलाह देती है और देनी भी चाहिए। लेकिन परेशानी कहां होती है, जब आप बेटी की छोटी छोटी बातों में घुसकर इंटरेस्ट लेती हो और उसे राय देती हो, तब वह हानिकारक हो जाता है। क्योंकि आपका जुड़ाव सिर्फ आपकी बेटी से है, आपका जुड़ाव उस परिवार से नहीं है पूरा। आप जो भी राय देंगी अपनी बेटी के हित में देंगी, और जब बेटी के हित में देंगी तो आप उस सब बातों को गौण कर देंगी और बेटी का भला उसे बताएंगी। आप ये नहीं जानती हैं कि उस घर की परिस्थितियां क्या है, उस घर की नीति, सिद्धांत, रहन सहन, तौर तरीके। आप अपनी सोच से उसे वहां राय दे रहे हो। अब इसमें बेटी की स्थिति क्या हो गई? बेटी दो पाटों के बीच में फंस जाती है। न तो बेटी ससुराल की रह पाती है और न बेटी पियर की रह पाती है, क्योंकि दोनों की सोच, दोनों की वर्किंग, दोनों का नेचर, दोनों की कार्यशैली, पद्धति, समाज, रिश्तेदार सब अलग अलग है। ऐसे में वह बेटी न तो इनकी समझ पाती है न इनकी समझ पाती है, और वह दोनों के बीच फंस जाती है। इसलिए आप कभी भी बेटी को सकारात्मक बात करो, बहुत अच्छा, कोई समस्या है बेटा तुम्हारे घर में तुम निपटो। अगर आप उसमें अपनी राय घुसाओगे तो मानकर चलना बेटी का घर डूबना तय है। इसलिए इन दोनों बातों को हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए और हमारा फर्ज निभाना चाहिए। अगर आपका दोस्त कोई संकट में है और आपका भाई किसी पद पर है तो उसकी मदद अवश्य करो, लेकिन जिम्मेदारी और ठेके मत लो। और अगर आपकी बेटी कहीं है उससे बात करो। ऐसा नहीं है कि हमने उसको वहां भेज दिया तो उसको छोड़ दिया है, लेकिन उसे समझा के उस घर के अंदर उससे अंदर उतारो। जब वो उस घर के माहौल में ढल जाएगी तब जाकर वह शांत और खुश रहेगी। इसे अपने तरफ मत खींचो। यही इन दोनों बातों का सार है। जय हिंद, जय भारत।